नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। राहुल गांधी की न्याय यात्रा चंदौली पहुंच चुकी है। नौबतपुर सीमा से न्याय यात्रा यूपी में एंटर हो चुकी है। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं। इस दौरान राहुल गांधी चंदौली में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नेशनल इंटर कॉलेज में जनसभा का आयोजन होगा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा यूपी पहुंच चुकी है। चंदौली में एंट्री कर चुकी है राहुल गांधी की न्याय यात्रा। नौबतपुर सीमा से यूपी में एंट्री की है। कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा है, यूपी से होकर गुजर रही है, चंदौली पहुंची है और कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ में है। नौबतपुर सीमा से न्याय यात्रा ने यूपी में एंट्री की है। अलग अलग प्रदेशों में राहुल गांधी कांग्रेस की न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और आज यूपी में भी इसकी एंट्री हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ अखिलेश यादव की टिप्पणी पर पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। एकमात्र यादव मुख्यमंत्री के आगमन पर जब अखिलेश यादव घर में घिर चुके हैं और यदुवंशी नेता भी अखिलेश से माफी की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का पुतला भी फूंका जा रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे यूपी के यादव लैंड में अब बीजेपी के मोहन बनाम अखिलेश यादव के बीच सियासी जंग छिड़ गई है। उत्तर प्रदेश के रण में बीजेपी ने जैसे ही यादव वोट बैंक की काट ढूंढी, अखिलेश यादव की बेचैनी बढ़ गई। समाजवादी पार्टी का आईटी सेल एक्टिव हो गया और फिर भ्रामक खबरें फैलानी शुरू हो गई। मोहन यादव के खिलाफ टिप्पणी होने लगी और बात यादव बना यादव पर आ गई। यादव मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के यूपी दौरे पर अखिलेश यादव की परेशानी का अंदाजा इस बात से लगाई जा सकती है कि उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया और लिखा, अब अखिलेश यादव के इसी ट्वीट पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी अखिलेश यादव से माफी की मांग कर रही है और पोस्टर के जरिए यादवों का अपमान बता रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने मोहन अस्त्र के जरिए यानी कि एमपी के सीएम मोहन यादव के जरिए अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में घेरना शुरू कर दिया है। जो यादव वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें सेंध लगानी भी मोहन यादव के जरिए शुरू कर दी। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी सुभाष यदुवंशी ने बाकायदा पोस्टर राजधानी लखनऊ में अलग अलग जगहों पर लगाए हैं कि देश के इकलौते यादव मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रति अपमानजनक टिप्पणी के लिए अखिलेश यादव पूरे यादव समाज से माफी मांगे। यानी कि अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था कि कठपुतली तो सुना था, बदपुतली पहली बार देख रहे हैं, जिनकी बात की डोरी भी किसी और के हाथ में है। आजमगढ़ की जनता कह रही है, जिनको ये न मालूम हो कि कहना क्या है, उनको सुनना क्या है। दरअसल ये पोस्टर उस समय लगाया गया है जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पीडीए यात्रा निकालने की तैयारी में हैं। ऐसे में बीजेपी ने यादवों के अपमान का मुद्दा उठाकर अखिलेश की रणनीति को चुनौती देने की कोशिश की है, ताकि अखिलेश यादव की नीति और नीयत को जनता के सामने लाया जा सके। और जो अपने लोकसभा के प्रवास है, क्लस्टर के प्रवास है, उसमें वो आजमगढ़ उनका आना हुआ था। ये सामान्य संगठनात्मक प्रवास था, लेकिन राजनीतिक ईर्ष्यावश, राजनीतिक विद्वेष के बस अखिलेश यादव जी ने उनके एक वीडियो पर बहुत ही अभद्र टिप्पणी की। आप सोचिए कि मुख्यमंत्री का पद जो है एक बड़ा संवैधानिक पद होता है, उस पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई व्यक्ति नहीं है, वो संस्था है। ये स्वयं भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अगर राजनीति में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया श्री अखिलेश यादव जी वो भयभीत ज्यादा दिख रहे हैं। उनके अंदर इतनी दहशत हो गई कि पहला कार्यक्रम मोहन यादव जी आजमगढ़ में करते हैं और उनकी चिंता बढ़ जाती है कि अब उत्तर प्रदेश में जो मेरा मूल वोटर है, अब उसमें अगर मोहन यादव जी का असर पहुंचा तो मेरा क्या हाल होगा। तो वो अपने जनाधार को रोकने के लिए, अपने मूल वोटर को संदेश देने के लिए कि आप बीजेपी की तरफ मत जाओ, आप मेरे ही तरफ रहो, इसलिए वो आदरणीय मोहन यादव जी
का ट्वीट करके यह संदेश दे रहे हैं कि मैं डर गया हूं। यादव लैंड में ट्विटर और पोस्टर वॉर के बीच बीजेपी ने मोहन यादव की उत्तर प्रदेश में सक्रियता बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव अब यूपी में यादव बाहुल्य कई सीटों का दौरा करने वाले हैं। मोहन यादव बिजनौर में यादव महाकुंभ में शामिल होंगे। इटावा में मोहन यादव चुनावी दौरा करेंगे। औरैया में भी मोहन यादव का कार्यक्रम संभावित है। एटा में मोहन यादव जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। कन्नौज और मैनपुरी का दौरा भी प्रस्तावित है। यानी जिस विवाद को अखिलेश यादव ने जन्म दिया, अब बीजेपी उसी मोहन यादव के मार्फत यादवों को साधने के लिए यादव दांव खेलने वाली है, जिससे अखिलेश के एमओआई और पीडीए फॉर्मूले को चुनौती दी जा सके और यादवगढ़ में भी कमल खिलाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव से पहले फंसी कांग्रेस को अब राहत मिल गई है। कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट्स अब अनफ्रीज हो गए हैं, लेकिन मुसीबत कम नहीं हुई है। ऐसे में कांग्रेस के नेता अब बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हो रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के रण में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है और बार पलटवार जारी है। मुद्दा बैंक खातों को फ्रीज करने का है, लेकिन जो बयानबाजी हो रही है वो काफी तीखी और तल्ख है। भले ही लोकसभा चुनाव से पहले फंसी कांग्रेस को राहत मिल गई हो, लेकिन राहुल गांधी इस मसले पर भड़के हुए हैं और आयकर विभाग के बहाने उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने लिखा, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं, जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के सामने न कभी झुके हैं, न झुकेंगे। भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा। दरअसल आयकर विभाग की तरफ से जो एक्शन लिया गया था, अब कांग्रेस को उसमें राहत मिल चुकी है। कांग्रेस पार्टी के नेता विवेक तनखा ने जानकारी दी कि आयकर अधिकरण ने सुनवाई लंबित रहने तक कांग्रेस पार्टी के खातों पर लगी रोक को हटा दिया है। Very graciously, the ITAT, after talking to the DR, has said that there will be only a lien on the bank account. There is no restriction on the bank account. You can operate, and then they will hear me on the merits of the case on the interim application that I filed on Wednesday. तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस के नेता अकाउंट फ्रीज होने की घटना को बीजेपी से जोड़ चुके हैं, जिस पर बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया है। 210 करोड़ की कुल रिकवरी, और ये पैसा किसका है? ये कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। ये पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है, वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है, उसका पैसा पड़ा हुआ है। लगभग 25 करोड़ रुपया हमारा इकट्ठा हुआ है, जो हमारे देश के अंदर, जिसमें 95% से भी ज्यादा पैसा 100 रुपए से भी कम यूपीआई से लोगों ने जमा कराया है। यूथ कांग्रेस का जो पैसा है, यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव का पैसा है। Come on, it's an IT activity. The IT has taken some action. How can BJP be responsible for it? For every little thing, you'll hold BJP responsible. I mean, tomorrow if Rahul Gandhi has diarrhea, then also BJP and Prime Minister Modi is responsible. So sick of thinking you have. And don't forget, all these IT laws have been made during Congress regime. यानी एक तरफ चुनावी बॉन्ड पर फैसला, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के चुनावी फंड वाले अकाउंट पर एक्शन के बाद राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी टेंशन में हैं और आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा, 2014 से पहले पूरे देश में होने वाले बड़े बड़े घोटाले, आए दिन होने वाले बम धमाकों की चर्चा रहती थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। 2014 से पहले देश में क्या बातें चल रही थी, क्या सुनाई दे रहा था, अखबारों में क्या पढ़ने को मिलता था, तब पूरे देश में होने वाले बड़े बड़े घोटालों की चर्चा ही रहती थी। तब आए दिन होने वाले बम धमाकों की चर्चा होती थी। देश के लोग सोचते थे कि हमारा क्या होगा, देश का क्या होगा। जैसे तैसे जीवन निकल जाए, जैसे तैसे नौकरी बच जाए,
कांग्रेस के राज में चारों तरफ तब यही माहौल था। देश का फर्स्ट टाइम वोटर, जिसके सपने बड़े हैं, जिसकी आकांक्षाएं बड़ी हैं, जो विकसित भारत के विजन के साथ खड़ा है, विकसित राजस्थान, विकसित भारत का रोड मैप, ऐसे हर फर्स्ट टाइम वोटर के लिए है। इसलिए आजकल पूरे देश में एक चर्चा बहुत जोर से हो रही है। लोग कह रहे हैं अब की बार एनडीए 400 पार। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा राहुल गांधी केवल दिखावा करने पर भरोसा रखते हैं। आता है तो कोट पर जनेऊ पहन लेते हैं और छद्म भेषधारी लोग हैं। उनके मन में क्या है, दिल में क्या है और चेहरे पर क्या है, कभी भी स्पष्ट। जिसने 6 दशक तक देश की जनता के साथ अन्याय किया, उस कांग्रेस पार्टी के युवराज कहिए, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कहिए, सांसद कहिए, श्री राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो कांग्रेस का कोई सांसद कर्नाटक से संबंधित डीके सुरेश संसद में खड़े होकर के देश के विभाजन का जहर जिससे फैले इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। सीएम योगी लखनऊ में ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट के समापन समारोह में शामिल हुए। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों और पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आम लोगों के साथ संवाद बनाना, साथ ही असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करना सुरक्षा बलों का कर्तव्य होता है। उन्होंने कहा कि पिछला चुनाव हमने सिर्फ कानून व्यवस्था और सुरक्षा के भरोसे जीता। हर व्यक्ति की सुरक्षा हमारा संकल्प था। 7 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर अनुभव किया है। मुझे बताने में कोई संकोच नहीं कि उत्तर प्रदेश का गत चुनाव केवल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर हम लोग चुनाव जीतने में सफल हो गए। कॉमन मैन के मन में एक विश्वास था कि सुरक्षा का माहौल है, हर व्यक्ति सुरक्षित है। लोगों ने कहा नहीं, हमें ऐसा ही माहौल चाहिए। लोग बहुत सारे प्रश्न करते थे, लेकिन हर व्यक्ति एक बात कहता था, देखो सुरक्षा सर्वोपरि है। हर व्यक्ति के सामने सुरक्षा और उससे बनने वाले परसेप्शन के स्वरूप में हमने गत वर्ष अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिस उत्तर प्रदेश राज्य में कोई निवेश करने के लिए पहले आना नहीं चाहता था, गत वर्ष हमें 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और उनमें से 10 लाख से अधिक के निवेश प्रस्ताव को इसी 19 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम उसका ग्राउंड ब्रेकिंग का सेरेमनी आयोजित करने जा रहे हैं। और वक्त ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।